हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका के स्टोरी पॉइंट चैनल पर। साथ ही इंस्टाग्राम पर फॉलो करना न भूलें। वहां आप मुझसे सीधे जुड़ सकते हैं और कहानी से जुड़े हर सवाल का जवाब पा सकते हैं। हर कहानी कुछ कहती है, एक राज, एक जज्बात, एक सच्चाई। ऐसी ही अनसुनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और चलिए शुरू करते हैं। आस्था अर्जुन की गिरफ्त से निकलने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन अर्जुन की पकड़ काफी मजबूत थी, जिससे आस्था हिल भी नहीं पा रही थी। काफी स्ट्रगल करने के बाद जब वो थक जाती है तो खुद को अर्जुन की बाहों में लूट छोड़ देती है। वहीं अर्जुन धीरे से आस्था के होठों पर अपने होंठ रख देता है और उसे किस करने लगता है। पहले अर्जुन आस्था को सॉफ्टली किस कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसकी किस डीप और पैशनेट होती जा रही थी। कुछ देर बाद आस्था भी अर्जुन का साथ देने लगती है। वो भी अर्जुन को उसी पैशन के साथ किस कर रही थी, मानो अपना गुस्सा निकाल रही हो। अर्जुन को आस्था का यह अंदाज काफी अच्छा लग रहा था। वो दोनों एक दूसरे को काफी देर से किस कर रहे थे। जब दोनों की सांसें उखड़ने लगती हैं, तब जाकर दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। दोनों एक दूसरे से अलग होकर लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। कुछ देर बाद आस्था अर्जुन के सीने पर सिर रखकर लेटी थी और अर्जुन उसके बालों को सहला रहा था। कुछ देर बाद आस्था को नींद आ जाती है और वो उसी तरह अर्जुन के सीने पर सिर रखे हुए ही सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ शिवी अपने बेड पर लेटी करवटें बदल रही थी। आज उसे नींद नहीं आ रही थी। वो बस रुद्र के बारे में सोच रही थी। आज जो कुछ भी हुआ के साथ अगर रुद्र नहीं होता तो पता नहीं वो लड़के उसके साथ क्या करते। और जिस तरह रुद्र ने उन लोगों को धमकी दी थी, उसके बारे में सोचकर शिवी के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। पता नहीं क्यों, लेकिन रुद्र का शिवी को अपनी गर्लफ्रेंड बताना शिवी को अच्छा लग रहा था। पता नहीं कब रुद्र के बारे में सोचते सोचते शिवी की आंख लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ किसी और के दिल में भी किसी के लिए फीलिंग्स बदल रही थी। जी हाँ, तनु के दिल में भी अमन के लिए फीलिंग्स आने लगी थी। आज जो कुछ भी हुआ, उसकी वजह से तनु के दिल में अमन के लिए जज्बात बदलने लगे थे। लेकिन क्या वो अपने जज्बातों को अपनाएगी? ये तो आगे चलकर ही पता चलेगा। तनु भी अमन के बारे में सोच रही थी और सोचते सोचते ही सो जाती है। कल की सुबह सबके लिए अलग होने वाली थी। कल से सबकी जिंदगी में एक अलग ही बदलाव आने वाला था। सुबह जब आस्था की नींद खुलती है तो देखती है वो उसी तरह अर्जुन के सीने पर सिर रखकर सो रही थी। आस्था की नजर अर्जुन के फेस पर जाती है, जो काफी सुकून से सो रहा था, जिसे देखकर आस्था के फेस पर स्माइल आ जाती है। फिर उसे अर्जुन की कल की हरकत याद आ जाती है तो उसे अर्जुन पर थोड़ा सा गुस्सा भी आने लगता है। तभी अर्जुन की भी नींद खुल जाती है तो आस्था अर्जुन के ऊपर से उठने लगती है, लेकिन अर्जुन उसे अपनी बाहों में जकड़ लेता है। तो आस्था ने उससे छूटते हुए कहा, क्या कर रहे हो? आप छोड़ो मुझे। तो अर्जुन ने आस्था को और कस के पकड़ते हुए कहा, ऐसे कैसे छोड़ दूं तुम? मेरी गुड मॉर्निंग किस भूल रही हो? पहले मुझे मेरी गुड मॉर्निंग किस दो, तब मैं तुम्हें छोड़ूंगा। नहीं तो ऐसे ही लेटी रहो। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। आस्था ने अर्जुन से कहा, ओके, पर पहले आप मुझे छोड़िए, उसके बाद मैं आपको किस करूंगी। अर्जुन ने मना करते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा, पहले तुम किस करोगी। आस्था ने अर्जुन से कहा, नहीं, पहले आप मुझे छोड़िए। अगर आप मुझे नहीं छोड़ेंगे तब तक मैं आपको किस नहीं करूंगी। अर्जुन ने आस्था से कहा, ठीक है, मैं छोड़ दूंगा, लेकिन अगर तुमने मुझे किस नहीं किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और फिर तुम मुझसे शिकायत भी नहीं करोगी। आस्था ने अर्जुन से कहा, ओके, पहले आप छोड़िए तो अर्जुन आस्था को छोड़ देता है। आस्था धीरे धीरे अर्जुन के फेस पर हाथ घुमाने लगती है और उसके करीब होने लगती है। अर्जुन को आस्था की सांसें अपने फेस पर महसूस हो रही थीं, जिससे अर्जुन मदहोश होने लगता है और उसकी पकड़ आस्था से हट जाती है। फिर आस्था धीरे धीरे अर्जुन के करीब जाने लगती है तो अर्जुन की आंखें बंद हो जाती हैं, और फिर आस्था अर्जुन की बिल्कुल करीब पहुंचकर एकदम से पीछे हट जाती है और तुरंत बेड से नीचे कूद जाती है। जैसे ही आस्था बेड से नीचे कूदती है, वैसे ही अर्जुन अपनी आंखें खोल देता है और अर्जुन ने आस्था से कहा, मैंने कहा था ना आस्था, अगर तुमने मुझे किस नहीं किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब देखो मैं क्या करता हूं। आस्था ने अर्जुन से कहा, हाँ, कहा था तो मैंने तो अपना बदला लिया है। कल जो आपने मेरे साथ किया था मैंने भी वही किया है। आपके साथ मैं आपको बताना चाहती थी
किसी के मुंह से निवाला छीनते हैं तो कैसा लगता है, बिल्कुल ऐसा ही फील मुझे भी हुआ था। अर्जुन ने आस्था को धमकाते हुए कहा, अच्छा तो तुमने मुझसे बदला लिया है, लेकिन ये जो तुमने किया है वो तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। यू पे फॉर दिस। अब देखो मैं क्या करता हूं। तो आस्था ने हंसते हुए कहा, कोई ना, चुका दूंगी। मेरे पति काफी अमीर हैं, वो कितनी भी महंगी चीज की कीमत चुका सकते हैं, तो वो इसकी भी चुका देंगे। मेरे पति के होते हुए मुझे किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप इसकी कीमत मेरे पति से वसूल लीजिए, वो चुका देंगे। अर्जुन ने आस्था से कहा, इसकी कीमत तुम्हारे पति से नहीं बल्कि तुमसे ही वसूलूंगा, वो भी सूद समेत, और तुम्हें चुकानी भी पड़ेगी, समझी? आस्था ने अर्जुन से कहा, कीमत तो तब वसूलोगे जब मैं हाथ आऊंगी। जब हाथ ही नहीं आऊंगी तो कीमत कैसे वसूलोगे? उसके लिए तो मेरा हाथ आना जरूरी है नहीं? अर्जुन ने आस्था से कहा, अच्छा मैं भी देखता हूं, भाग कर जाओगी कहां और कब तक भगोगी? कभी ना कभी तो हाथ आओगी ही। आस्था ने हंसते हुए कहा, कभी आऊंगी, अभी तो नहीं आ रही ना। अभी के लिए तो बच गई, जब आऊंगी तब का, तब देख लूंगी, फिलहाल तो चली मैं। और बाएं बोलकर आस्था वहां से भाग जाती है। आस्था के जाते ही अर्जुन ने खुद से कहा, कोई बात नहीं आस्था, आज तुम्हारा दिन था, कल मेरा दिन, तब मैं तुम्हें बताऊंगा। फिर अर्जुन भी खड़े होकर वॉशरूम में चला जाता है। कुछ देर बाद सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। वहीं आस्था को अर्जुन को देखकर हंसी आ रही थी, क्योंकि वो इस वक्त मुंह लटकाए हुए बैठा था। तभी रुद्र अर्जुन से पूछता है, क्या हुआ भाई, आज आपका मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा? भाभी से झगड़ा हुआ है क्या, या फिर कुछ और बात है? रुद्र की बात पर अर्जुन ने थोड़े गुस्से में कहा, लगता है तुम्हें मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने का कुछ ज्यादा ही शौक है, तभी तुम्हें मेरे मूड और हमारा झगड़ा हुआ है या नहीं, ये जानने में काफी इंटरेस्ट आ रहा है। रुद्र ने अर्जुन से कहा, नहीं नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। अर्जुन ने रुद्र से कहा, आजकल तुम हर काम ऐसे ही नहीं करने लग गए हो। रुद्र ने वहां से उठते हुए कहा, भाभी मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया है, मैं चलता हूं। तो आस्था ने रुद्र को रोकते हुए कहा, अरे ऐसे कैसे, अभी तुमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया अच्छे से, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं यहां, मैं भी देखती हूं मेरे होते हुए कोई तुम्हारा क्या बिगड़ता है, तुम आराम से बैठकर नाश्ता करो। आस्था ये सब अर्जुन की तरफ देखकर बोल रही थी। अर्जुन ने आस्था को ताना मारते हुए कहा, हाँ, इनके होते हुए तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, ये इस घर की लेडी डॉन है, इनसे पूरा घर डरता है, लेकिन ये किसी से नहीं डरती। जब ये तुमसे बोल रही है कि तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, तो क्यों डर रहे हो? तभी पीछे से किसी की आवाज आती है, कौन किससे डर रहा है? सब लोग उसी तरफ देखते हैं जहां से आवाज आई थी, तो सामने दादी और उनके साथ उनकी पूरी फैमिली खड़ी थी। दादी को देखकर रुद्र और अनु दोनों दौड़कर जाकर उन्हें गले लगा लेते हैं, और अर्जुन और आस्था भी एक साथ जाकर दादी के पैर छूते हैं, तो दादी उन्हें आशीर्वाद देती हैं। फिर दादी अर्जुन से पूछती हैं, आपने बताया नहीं अर्जुन कौन किससे डर रहा है? इससे पहले कोई कुछ बोल पाता, रुद्र ने बीच में कहा, दादी मुझे भाई से डर लग रहा था। दादी ने रुद्र से कहा, लेकिन क्यों आपको अर्जुन से डर क्यों लग रहा था? रुद्र ने दादी से कहा, क्योंकि दादी वो हर वक्त गुस्से में रहते हैं और सबको डराते रहते हैं। रुद्र की बात सुनकर दादी अर्जुन से थोड़े गुस्से में कहा, ये हम क्या सुन रहे हैं अर्जुन, आप हमेशा सबको डराते रहते हैं, अगर आप इसी तरह से सबको डराएंगे तो कोई भी आपके साथ नहीं रहेगा, फिर रहिएगा आप जिंदगी भर अकेले। दादी की बात पर रुद्र ने दादी से कहा, दादी अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब भाई किसी को नहीं डरा सकते, क्योंकि अब उन्हें डराने वाला भी कोई आ गया है, तो अब हमें भाई से डरने की जरूरत नहीं है। रुद्र फ्लो में कुछ ज्यादा ही बोल गया था। रुद्र की बात पर कोई मुंह दबाकर हंस रहा था, तो किसी को एम्ब्रेसमेंट फील हो रही थी, और कोई रुद्र को खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। जब रुद्र सबकी नजरें अपने ऊपर देखता है, तब उसे लगता है कि वो कुछ गलत बोल गया। तभी दादी रुद्र से पूछती हैं, अच्छा रुद्र ये बताइए, अर्जुन को डराने वाला ऐसा कौन आ गया है? रुद्र ने अपनी बात सही करते हुए दादी से कहा,
ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो मजाक कर रहा था। भाई को कौन डरा सकता है? आप भी मेरी किसी भी बात को सीरियस ले लेती हो। रुद्र की बात सुनकर दादी ने रुद्र को देखते हुए कहा, अच्छा, लेकिन आपको देखकर लग नहीं रहा कि मजाक कर रहे थे। तो रुद्र ने दादी से कहा, अरे दादी, कुछ भी आप भी अच्छे से जानती है कि आपके खूंखार पोते को कौन डरा सकता है, फिर भी आप ऐसी बातें कर रही हैं। तो दादी ने रुद्र की हां में हां मिलाते हुए कहा, यह बात तो आपने बिल्कुल सही कही। वहीं अर्जुन रुद्र को खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। अर्जुन के ऐसे घूरने से रुद्र डर जाता है। फिर रुद्र ने अपने डर को छुपाते हुए कहा, आप मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? मैंने कुछ गलत नहीं कहा। भला आपको कौन डरा सकता है? आप तो वो है जिसे देखकर डर को भी डर लगे और वो डर के मारे भाग जाए। रुद्र की बात पर अर्जुन कुछ नहीं बोलता। वो तो बस उसी तरह गुस्से में रुद्र को घूर रहा था। तभी दादी ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, आप रुद्र को ऐसे घूरना बंद कीजिए। वैसे उसने एक तरीके से सही ही कहा है। आप हमेशा सबको डराते रहते हैं। अगर आप इस तरह सबको डराएंगे तो एक दिन सब आपसे दूर भाग जाएंगे, फिर रहिएगा आप पूरी जिंदगी अकेले। दादी की बात पर अर्जुन कुछ नहीं बोलता। तो दादी ने आगे कहा, वैसे हम आपको बता दें, राजस्थान जाने तक हम सब यहीं रहेंगे। क्यों कि राठौर मैंशन में रेनोवेशन का काम चल रहा है और जब तक हम राजस्थान से वापस आएंगे तब तक काम खत्म हो जाएगा। तो आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दादी की बात पर अर्जुन कुछ नहीं बोलता। तो आस्था ने दादी से कहा, दादी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? ये आपका ही घर है और आप जब तक चाहें तब तक यहां रह सकती हैं। आस्था की बात सुनकर अर्जुन की सौतेली मां ने आस्था को ताना मारते हुए कहा, लगता तो नहीं है कि यह हमारा घर है। ये किसी धर्मशाला से कम नहीं लगता जहां कोई भी मुंह उठाकर आ जाता है और रहने लगता है। अर्जुन की मां की बात सुनकर आस्था और शिवी को काफी बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो लोग कुछ बोलते नहीं हैं। लेकिन अर्जुन को यह बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। तो अर्जुन ने अपनी मां पर भड़कते हुए कहा, यह बात तो आपने बिल्कुल सही कही। मिसेस राठौर की मेरा घर धर्मशाला ही है, जहां जो चाहे जब चाहे मुंह उठाकर चला आता है। अर्जुन की बात सुनकर मिसेस राठौर को काफी गुस्सा आ जाता है और मिसेस राठौर ने अर्जुन से कहा, भूलिए मत अर्जुन कि हम आपकी मां हैं। आप हमसे ऐसे बात नहीं कर सकते। अर्जुन ने चिल्लाते हुए कहा, आपसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। आप मेरे लिए सिर्फ मिसेस राठौर है, मेरी मां नहीं। मेरी मां को गुजरे हुए 20 साल हो चुके हैं। तो आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप मुझसे कोई भी रिश्ता जोड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि मुझे भी पसंद नहीं है कि कोई भी मुझसे बेमतलब का रिश्ता जोड़े। दादी की वजह से आपको इस घर में रहने की इजाजत भी है। अगर दादी नहीं होती ना तो कब का आपको इस घर से बाहर फिकवा दिया होता। अगर आपको इस घर में रहना है तो चुपचाप रहिए, अगर नहीं तो वो रहा दरवाजा, कोई आपको रोकेगा नहीं। अर्जुन की बात पर अर्जुन के पापा ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, यह क्या तरीका है अर्जुन अपनी मां से बात करने का? आप इस तरह से बात करेंगे? अपनी मां से माफी मांगिए, अभी के अभी माफी मांगिए। हमने कहा माफी मांगिए। तो अर्जुन ने भी उसी तरह चिल्लाते हुए कहा, चिल्लाइए मत मिस्टर राठौर, मुझे मेरे घर में शोर शराबा पसंद नहीं है, तो चुप रहिए। और रही बात माफी मांगने की, तो मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगा, समझे? आप अगर आपको रहना है तो रहिए, और अगर नहीं रहना है तो आप जा सकते हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके रहने या ना रहने से। ये बोलकर अर्जुन गुस्से में वहां से अपने रूम की तरफ चला जाता है। तो आस्था भी अर्जुन के पीछे जाने लगती है। तो दादी ने आस्था को रोकते हुए कहा, बेटा, तुम कहां जा रही हो? वो अभी बहुत गुस्से में है, तुम उसके पीछे मत जाओ, कहीं उसने तुम्हारे ऊपर गुस्सा निकाला तो। आस्था ने दादी से कहा, डोंट वरी दादी, वो मुझ पर गुस्सा नहीं होंगे, मैं उन्हें देख कर आती हूं। ये बोलकर आस्था भी वहां से चली जाती है। आस्था के जाते ही दादी की नजर शिवी पर पड़ती है। तो वो रुद्र से पूछती है, ये कौन है रुद्र? तो रुद्र ने कहा, दादी, ये भाभी की छोटी बहन है। तो शिवी आगे आकर दादी के पैर छूती है। तो दादी प्यार से शिवी के सिर पर हाथ फेरती है। वहीं आस्था अर्जुन को ढूंढते हुए रूम में आ जाती है, लेकिन अर्जुन उसे कहीं दिखाई नहीं देता। तो वो वॉशरूम में जाकर देखती है, लेकिन अर्जुन वहां भी नहीं था। आस्था ने हर जगह देख लिया था, लेकिन अर्जुन उसे कहीं भी नहीं मिला। अब बस एक जगह बची थी, टेरेस। तो आस्था टेरेस की तरफ चली जाती है
वहां जाकर देखती है। तो अर्जुन वहीं खड़ा था, तो आस्था भी अर्जुन के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है। तो अर्जुन ने बिना आस्था की तरफ देखकर कहा, तुम यहां क्या कर रही हो? अभी जाओ यहां से। लेकिन आस्था उसी तरह खड़ी रहती है। कुछ देर ऐसे ही खड़े रहने के बाद आस्था धीरे से अर्जुन के कंधे पर हाथ रखती है, तो अर्जुन अपनी आंखें बंद कर लेता है। आस्था ने अर्जुन को शांत करते हुए कहा, आप प्लीज शांत हो जाइए, आखिर मां है वो आपकी। आस्था ने इतना ही बोला था। अर्जुन गुस्से में आस्था का हाथ पकड़कर अपने सामने खींच लेता है और गुस्से में आस्था की गर्दन पकड़कर कहता है, वो मेरी मां नहीं है, समझी? तुम तो आज के बाद उस औरत को मेरी मां मत बुलाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अर्जुन गुस्से में आस्था की गर्दन को दबाए जा रहा था, जिससे आस्था को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। लेकिन अर्जुन को अपने गुस्से के आगे कुछ नहीं दिख रहा था। अर्जुन आस्था की गर्दन को दबाए ही जा रहा था। अब अर्जुन के गर्दन दबाने की वजह से आस्था की आंखें ही बंद होने लगी थीं। तभी आस्था का एक आंसू अर्जुन के हाथ पर गिरता है, जिससे अर्जुन अपने सेंस में आ जाता है। जैसे ही वो आस्था को देखता है तो तुरंत आस्था को छोड़ देता है। जैसे ही अर्जुन आस्था को छोड़ता है, वैसे ही आस्था उसके ऊपर गिर जाती है, तो अर्जुन उसे पकड़ लेता है। अर्जुन के गले दबाने की वजह से आस्था बेहोश हो गई थी। फिर अर्जुन आस्था के गाल पर थपथपाने लगता है। उसे होश में लाने के लिए आस्था की हालत देखकर अर्जुन काफी घबरा जाता है। फिर वो आस्था के होठों पर अपने होंठ रखकर उसे सांसें देने की कोशिश करने लगता है। कुछ देर बाद आस्था एक लंबी सांस लेती है और उसे होश आ जाता है। जैसे ही आस्था को होश आता है, वैसे ही अर्जुन तुरंत आस्था को गले लगा लेता है। अर्जुन आस्था को लेकर काफी घबरा गया था। अर्जुन ने उसी तरह आस्था को गले लगाए हुए कहा, मैंने कहा था ना, तुमसे चली जाओ यहां से, लेकिन तुम मेरी कोई बात नहीं सुनती। अगर तुम्हें आज कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। तुम्हें पता भी कितना डर गया था मैं जब तुम आंखें नहीं खोल रही थी। आई एम सॉरी आस्था, मैं कैसे तुम्हें चोट पहुंचा सकता हूं? मैं तुम्हें सपने में भी चोट पहुंचाने के बारे में नहीं सोच सकता, लेकिन आज कैसे कैसे मैं तुम पर हाथ उठा सकता हूं? आस्था ने अर्जुन से अलग होते हुए कहा, आप शांत हो जाइए, मैं ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। आप इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? तो अर्जुन ने आस्था का फेस अपने हाथों में लेकर कहा, मैंने तुम्हें बोला था आस्था यहां से चली जाओ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। मुझे इसी बात का डर था कि कहीं मैं गुस्से में तुम्हारे साथ कुछ कर ना दूं। लेकिन जिस बात का डर था, आज वही हुआ। आज मैंने तुम्हें हार्म किया। तो आस्था ने अर्जुन को शांत करते हुए कहा, आप खुद को दोष मत दीजिए। आपने मुझसे पहले ही बोला था यहां से जाने के लिए, लेकिन मैंने ही आपकी बात नहीं मानी। मुझे आपकी बात माननी चाहिए थी। अगर मैं आपकी बात मानकर यहां से चली जाती तो शायद ये सब नहीं होता। अर्जुन ने आस्था को देखते हुए कहा, अगर तुम नहीं गई थी फिर भी मुझे खुद पर कंट्रोल रखना चाहिए था। तुम्हारे साथ ऐसे जंगलियों जैसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। आस्था ने अर्जुन से कहा, हाँ वो तो है, आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना चाहिए। कल को आप मेरी जगह किसी और के साथ भी ऐसा कर सकते हैं, और अगर आज आप थोड़ा सा और ज्यादा जोर लगाते तो शायद मैं इस दुनिया को अलविदा कह जाती। वैसे एक बात बताइए, क्या आपको कोई और पसंद आ गई है जो आप मुझसे छुटकारा पाने के लिए मुझे मारना चाहते हैं? आस्था की बात सुनकर अर्जुन ने थोड़े गुस्से में आस्था को डांटते हुए कहा, पागल हो, क्या बकवास कर रही हो? ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम्हारे अलावा किसी की भी जगह नहीं है। मेरी लाइफ अगर तुम नहीं तो मैं भी नहीं। तुम हो तो मैं हूं। समझी, अर्जुन सिंह राठौर की लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एक ही लड़की की जगह है, और वो लड़की तुम हो। तुम्हारे अलावा कोई नहीं हो सकता। आस्था ने अर्जुन से कहा, अच्छा इतना प्यार करते हैं आप मुझसे? अर्जुन ने आस्था को देखते हुए कहा, हाँ अपनी जान से भी ज्यादा। आस्था ने अर्जुन से कहा, अच्छा तो मैं जो बोलूंगी आप वो करोगे? अर्जुन ने कहा, हाँ लेकिन मेरी एक शर्त है। आस्था ने अर्जुन से कहा, क्या शर्त है आपकी? अर्जुन ने आस्था को देखते हुए कहा, शर्त यह है कि जो काम तुमने सुबह अधूरा छोड़ा था, पहले तुम्हें उसे पूरा करना पड़ेगा, तो ही मैं तुम्हारी कोई भी बात मानूंगा।
आस्था ने अर्जुन से कहा, यह तो गलत बात है। आपने तो कहा था कि आप मुझसे प्यार करते हैं और आप मेरी हर बात मानेंगे। आपने कोई शर्त नहीं रखी थी, तो अब यह शर्त कहां से आ गई? बीच में यह तो गलत बात हुई ना? अर्जुन ने आस्था को देखते हुए कहा, कोई गलत बात नहीं है। तुमने वो कहावत नहीं सुनी, एवरीथिंग इज फेयर लव एंड वॉर। प्यार और जंग में सब जायज होता है। अब यह तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हें मेरी शर्त माननी है या नहीं। अगर नहीं मानोगी तो तुम्हारा ही घाटा है, मेरा कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि जो मुझे चाहिए वो तो मैं ले ही लूंगा। लेकिन तुम अगर शर्त नहीं मानोगी तो मैं भी तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा। तो सोच लो, तुम्हें शर्त माननी है या नहीं? अब आस्था अर्जुन की शर्त मानने में ही अपनी भलाई समझती है, क्योंकि अगर वो शर्त नहीं मानेगी तब भी उसकी हार है, तो इससे तो अच्छा है शर्त मानकर अपनी भी बात मनवा ले। तो आस्था ने अर्जुन से कहा, ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, गुड, तो फिर चलें? आस्था ने कहा, कहां? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, अपनी शर्त पूरी करने। फिर अर्जुन आस्था को उठाकर वहीं टेरेस पर बने रूम में ले जाता है। अर्जुन आस्था को ले जाकर सीधा बेड पर लिटा देता है और फिर रूम के सारे पर्दे बंद कर देता है और सारी लाइट ऑफ कर देता है। फिर रूम में रखी कैंडल को जला देता है और उसने एक रोमांटिक म्यूजिक भी प्ले कर दिया था। अर्जुन ने दिन में ही रूम को किसी रोमांटिक नाइट में बदल दिया था। इस वक्त रूम का माहौल काफी रोमांटिक था और किंग साइज बेड पर आस्था लेटी थी और अर्जुन धीरे धीरे आस्था की तरफ बढ़ रहा था। बैकग्राउंड म्यूजिक, ये लाल इश्क, ये मलाल इश्क, ये ऐब इश्क, ये बैर इश्क, ये लाल इश्क, ये मलाल इश्क, ये ऐब इश्क, ये बैर इश्क, इश्क 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 इश्क। अर्जुन जाकर आस्था के पास बैठ जाता है और धीरे धीरे आस्था के करीब जाने लगता है। अर्जुन को अपने करीब आते देख आस्था दूसरी तरफ करवट ले लेती है, तो अर्जुन आस्था का फेस अपनी तरफ करता है और आस्था के फेस पर आए हुए बालों को एक तरफ करता है। अर्जुन की नजदीकी से आस्था के दिल की धड़कन काफी तेज हो गई थी। जब भी अर्जुन आस्था के करीब आता था तो आस्था को हर बार नया एहसास होता था। अर्जुन ने आस्था की ड्रेस की जिप खोल दी थी और उसकी पीठ पर अपनी उंगलियां चला रहा था, जिससे आस्था सिहर रही थी। उसे हर बार अर्जुन के छूने से एक नया एहसास होता था। धीरे धीरे अर्जुन की उंगलियां आस्था की ड्रेस के अंदर जा रही थीं। अर्जुन आस्था के फेस पर अपनी एक उंगली घुमा रहा था। धीरे धीरे वो आस्था के होठों पर अपनी उंगली रखकर उन्हें सहलाने लगता है। अर्जुन के ऐसा करने से आस्था मदहोश हो रही थी। धीरे धीरे अर्जुन की उंगलियां आस्था के गर्दन पर थी। अर्जुन आस्था की गर्दन को सहला रहा था। तभी आस्था की आह निकल जाती है, क्योंकि अर्जुन के गाला दबाने की वजह से आस्था को काफी चोट लग गई थी और अब अर्जुन ने उस चोट को दुखा दिया था, जिससे आस्था की आह निकल जाती है। आस्था की आह सुनकर अर्जुन के हाथ रुक जाते हैं और उसकी नजर आस्था की गर्दन पर जाती है, जहां चोट के निशान बने थे। उन निशान को देखकर अर्जुन को खुद पर काफी गुस्सा आता है और वो वहां से उठकर जाने लगता है। तो आस्था अर्जुन की कॉलर पकड़कर उसे रोक लेती है और अर्जुन को अपनी तरफ खींच लेती है, जिससे अर्जुन आस्था के और करीब हो जाता है। तो आस्था थोड़ा ऊपर उठकर अर्जुन के होठों पर अपने होंठ रख देती है और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। इस वक्त आस्था अपने एक हाथ से अर्जुन के बालों को सहला रही थी और दूसरे से हाथ अर्जुन की गर्दन को सहला रही थी। अर्जुन आस्था के होठों से हटकर उसकी गर्दन पर किस करने लगता है और धीरे धीरे आस्था के कपड़ों को नीचे करता जा रहा था। कुछ देर बाद अर्जुन आस्था के कपड़े उसके बदन से अलग कर दिए थे। आस्था भी उसकी शर्ट के बटन खोलने लगती है। तभी दादी ने चिंता करते हुए कहा, पता नहीं उन दोनों के बीच सब ठीक भी है या नहीं। काफी टाइम हो गया, ना ही अर्जुन आया है ना ही आस्था। कहीं अर्जुन आस्था के ऊपर तो अपना गुस्सा नहीं निकाला। तो रुद्र ने दादी से कहा, डोंट वरी दादी, आप टेंशन मत लीजिए। आपको नहीं पता, जब भाभी भाई के साथ होती हैं तब भाई का मूड अच्छा ही रहता है, तो अभी भी अच्छा ही होगा और भाभी पर गुस्सा नहीं कर रहे होंगे। वहीं कुछ देर बाद आस्था की नींद खुलती है तो देखती है अर्जुन उसकी बगल में सो रहा है। वो इस वक्त काफी इनोसेंट लग रहा था। तो आस्था अर्जुन के माथे पर किस कर लेती है और फिर उठकर वॉशरूम में चली जाती है। जैसे ही आस्था हॉल में पहुंचती है तो दादी आस्था से पूछती हैं, आस्था, अर्जुन कहाँ है और क्या अब भी वो गुस्से में है?
आस्था ने दादी से कहा। नहीं दादी, आप टेंशन मत लीजिए, अब उनका गुस्सा शांत हो गया है। दादी ने आस्था से कहा। अच्छा हुआ कि उनका गुस्सा शांत हो गया, वरना पता नहीं वो गुस्से में क्या करते। वैसे एक बात बताइए, आप कहीं उन्होंने आप पर तो गुस्सा नहीं उतारा? कहीं गुस्से में आकर उन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा वैसा तो नहीं कर दिया? आस्था ने दादी से कहा। नहीं दादी, ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप आराम से यहां बैठिए, मैं आप लोगों के लिए चाय बनाकर लेकर आती हूं। आस्था वहां से चाय बनाने किचन में चली जाती है। आस्था चाय बना रही थी, तभी वहां शिवी आ जाती है और शिवी आस्था से पूछती है, दी सच बता, जीजू ने तुझ पर गुस्सा नहीं किया? क्योंकि जिस तरह वो गुस्से में यहां से गए थे, उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी की बात नहीं सुनेंगे और किसी पर भी भड़क सकते हैं। लेकिन आप बोल रही हो कि उन्होंने आप पर गुस्सा नहीं किया। दी सच सच बताओ, जीजू ने आप पर अपना गुस्सा निकाला ना? आस्था ने शिवी से कहा। नहीं शिवी, कैसी बात कर रही है, वो मुझ पर भला क्यों गुस्सा उतारेंगे? कुछ भी बोलती है तू। तभी आस्था के हाथ से चम्मच नीचे गिर जाती है, तो आस्था चम्मच उठाने के लिए नीचे झुकती है तो उसका दुपट्टा उसके गले से नीचे खिसक जाता है, जिससे उसके गले पर बने निशान दिखने लगते हैं। तभी शिवी की नजर भी आस्था के गले पर जाती है। उन निशानों को देखकर शिवी आस्था से पूछती है, दी, आपने बोला था कि जीजू ने तुझ पर गुस्सा नहीं निकाला, लेकिन तेरे ये गले के निशान तो कुछ और ही कह रहे हैं। तो आस्था ने शिवी को समझाते हुए कहा, शिवी जैसा तू समझ रही है वैसा कुछ नहीं है, बच्चा तुझे गलतफहमी हो रही है। तो शिवी ने आस्था से नाराज होते हुए कहा, अच्छा दी, मुझे गलतफहमी हो रही है। कोई भी इन निशानों को देखकर यही बोलेगा कि उन्होंने आपके साथ जानवरों जैसा बिहेव किया है, उन्होंने आपको जान से मारने की कोशिश की है। शिवी की बात सुनकर आस्था ने चिल्लाते हुए कहा, शिवी वीवी, बस मैंने कहा ना, ऐसा कुछ नहीं है, और वैसे भी ये मेरे और मेरे पति के बीच की बात है, तो तुम इससे दूर ही रहो, वही ठीक है, समझी? ये बोलकर आस्था वहां से चली जाती है। आस्था की बात सुनकर शिवी को काफी बुरा लगता है, तो वो वहां से अपने रूम में चली जाती है। आस्था सबके लिए चाय लेकर हॉल में पहुंच जाती है। आस्था सबको चाय दे देती है तो सब चाय पीने लगते हैं। तभी अर्जुन नीचे आता है और अर्जुन ने दादी से कहा, दादी, हम अगले हफ्ते नहीं बल्कि कल ही राजस्थान के लिए निकल रहे हैं। तो दादी अर्जुन से पूछती हैं, लेकिन हम लोगों ने तो अगले हफ्ते का प्लान किया था, तो आप सडनली प्लान चेंज क्यों कर रहे हैं? तो अर्जुन ने कहा, वो राजस्थान से बाबा का कॉल आया था, वो हमें कल ही बुला रहे हैं, इसलिए हम सब कल ही निकल रहे हैं, तो सब तैयार रहना, और हाँ, सब टाइम से तैयार हो जाना, क्योंकि मुझे लेट होने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये बोलकर अर्जुन वहां से चला जाता है और सब लोग भी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। आस्था भी अपने रूम में आ जाती है, तो अर्जुन आस्था से कहा, तुम भी अपनी पैकिंग कर लो, हम सुबह ही निकलेंगे। तो आस्था ने अर्जुन से कहा, हाँ, मैं भी हम दोनों की पैकिंग कर लेती हूं। तो अर्जुन ने आस्था को मना करते हुए कहा, नहीं, तुम अपनी ही पैकिंग कर लो, मेरी मत करो, क्योंकि मैं कुछ नहीं लेकर जा रहा। अर्जुन की बात सुनकर आस्था अर्जुन से पूछती है, आप क्यों नहीं ले जा रहे अपना कोई भी सामान? क्या आप कल ही वापस आ जाओगे? अर्जुन ने आस्था से कहा, नहीं, मैं कल वापस नहीं आऊंगा, बल्कि तुम लोगों के साथ ही आऊंगा। मैं अपना कोई भी सामान इसलिए नहीं ले जा रहा क्योंकि मेरी जरूरत की सारी चीजें वहां पहले से ही मौजूद हैं, इसलिए मेरा सामान पैक करने की जरूरत नहीं है। तुम अपना सामान पैक कर लो, और हाँ, शिवी को भी बता देना कि हम सुबह निकल रहे हैं, तो वो भी अपनी पैकिंग कर लेगी। आस्था ने उदास होते हुए कहा, हाँ, मैं अनु को बोल दूंगी, वो बोल देगी शिवी से। अर्जुन ने आस्था से कहा, क्यों, अनु से क्यों बोलना है, तुम खुद जाकर बोल दो उससे। आस्था ने कहा, जी मैं बोल दूंगी। अर्जुन ने आस्था से पूछा, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? आस्था ने अर्जुन से कहा, कुछ नहीं, सब ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। अर्जुन ने आस्था को देखते हुए कहा, कुछ तो हुआ, सच सच बताओ क्या हुआ है? आस्था ने अर्जुन को सब बताते हुए कहा, वो शिवी ने मेरी गर्दन के निशान देख लिए थे, फिर वो आपके बारे में उल्टा सीधा बोल रही थी, तो मैंने उसे डांट दिया था, तो वो मुझसे नाराज है और कुछ नहीं। अर्जुन ने आस्था से कहा, तो तुमने उसे डांटा क्यों? उसे जो लगा उसने वही बोला, और उसे बिल्कुल सही लगा था।
उसने वही कहा जो सच था। मैंने तुम्हारे साथ जो किया वो गलत था। मैं तुम्हारे साथ जानवरों जैसे पेश आया था और उस बारे में सोचकर मुझे भी खुद पर गुस्सा आता है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता हूं। तो शिवी का मुंह पर गुस्सा करना नॉर्मल है क्योंकि वो तुम्हारी बहन है, और अगर कोई तुम्हारी बहन के साथ ऐसा करता है तो गुस्सा आता है। डोंट वरी शिवी, मुझ पर गुस्सा है, मैं उससे बात करूंगा, तुम फिक्र मत करो, आस्था ने अर्जुन से कहा। लेकिन कहीं उसने आपको कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो? अर्जुन ने आस्था को रिलैक्स करते हुए कहा, डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये बोलकर अर्जुन शिवी के रूम की तरफ चला जाता है। अर्जुन शिवी के रूम के बाहर जाकर डोर नॉक करता है तो शिवी अंदर आने के लिए बोल देती है तो अर्जुन अंदर चला जाता है। अर्जुन अंदर जाकर देखता है शिवी अपना बैग पैक कर रही थी। तो अर्जुन ने शिवी के पास जाकर कहा, क्या बात है, कल के लिए पैकिंग करना शुरू भी कर दिया? अर्जुन की बात का शिवी कोई जवाब नहीं देती, वो चुपचाप अपनी पैकिंग कर रही थी। अर्जुन ने फिर से शिवी से कहा, अच्छा ये बताओ, राजस्थान के लिए तुमने क्या प्लानिंग की है? शिवी ने अपनी पैकिंग करते हुए कहा, मैं कहीं नहीं जा रही हूं, मैं बस यहां से जा रही हूं अपने घर। जानने के लिए बने रहिए सिर्फ और सिर्फ AK स्टोरी पॉइंट चैनल पर।